इधर देखो बेटा, कल अपन ने एक संकर संकरण पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके अंदर से अब देखना, इधर जो मेंडल थे, कौन थे बेटा? मेंडल ने क्या किया था? 2 पौधे लिए थे बेटा। क्या लिए थे? 2 पौधे लिए उन्होंने, ठीक है। तो 2 पौधे लिए, तो एक तो लिया बेटा उन्होंने लंबा, कैसा पादप लिया? लंबा। और एक कैसा पादप लिया उन्होंने? छोटा, ठीक है। 2 पादप लगा दिए, ठीक है। बहुत सारे लग रहे थे पादप वहां पर, मैंने बताया था कि क्यारी लगा के लगवाए थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कितने पादप लिए? ओनली 2। कौन कौन से? एक लंबा लिया और एक बौना लिया। यहाँ पे शुद्ध क्यों लगाया? क्योंकि जो सबसे लंबा था, तो शुद्ध लंबा का मतलब जो सबसे लंबा है, और शुद्ध बोने का मतलब जो सबसे बौना है, यानी सबसे छोटा है। तो 2 पादप लिए उन्होंने, ठीक है बेटा। फिर उन्होंने क्या करवाया? इसका अब 2 पौधे हो गए, अगर 2 पौधे अलग अलग है तो इसके जो परागकण है, ठीक है बेटा, इसके परागकण है, इसको किसमें ट्रांसफर किया? इस वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर, सिंपल सी। या इसके परागकणों को किया होगा क्या? इसके परागकणों को इस जो पादप है, इसके जो पुष्प है, इसके वर्तिकाग्र पर किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। जब किया बेटा इन्होंने, तो उससे जो संतान प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई? उससे जो संतान प्राप्त हुई, तो मतलब कहने का मतलब किसी भी गुण को व्यक्त करने के लिए, कोई भी गुण होता है बेटा, तो उस गुण को व्यक्त करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जीन। कौन जिम्मेदार होता है? जीन। जैसे अपने जो नाक का आकार है, क्या है बेटा? नाक का आकार। तो उस नाक के जो आकार को जो दे रहा है, तो वो एक जीन देगा, ठीक है ना। अब जो जीन होते हैं बेटा, वो जोड़े में होते हैं। किसमें होते हैं? जोड़े में। जैसे मैंने यहाँ पे जीन किसमें लिखे? जोड़े में। जोड़े में ना, दोनों टी और टी। अब ये टी मैंने इसलिए दर्शाया कि जो लंबा पादप ले रहा है उसको मैं, ये जो मेंडल साहब है उन्होंने किससे दर्शाया बेटा? टी से। किससे? टी से। और इसके विपरीत जो छोटा पादप था, उसको, उसके जो युग्मक थे, सॉरी जो जीन थे बेटा, उसको किससे दर्शाया इसने? स्मॉल टी से, ठीक है। इसके बाद में इसका एक जीन निकाला इसके अंदर से, ठीक है। अभी 2 जीन है इसके अंदर, 2 ही है ना, जोड़े में 2 ही है, जीन तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर 2 अलील बोलते हैं, ऐसे इनको अलग अलग करके बोले तो अलील बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर ही बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एक को बाहर निकालूंगा, एक को जैसे ये बाहर निकाल दिया, तो अब इसको क्या बोलेंगे बेटा? युग्म। क्या बोलेंगे? युग्म। क्या बोलेंगे? युग्म। एक युग्मक इधर से ले लिया और एक युग्मक इधर से अलग कर लिया। करने के बाद उन्होंने वही जो कौन सी परागण वाली प्रोसेस करवाने के बाद जो पादप प्राप्त हुए बेटा, वो सारे के सारे कौन से प्राप्त हुए? सभी पौधे उन्होंने देखा कि लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? लंबे। तो उन्होंने देखा कि सभी पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अपन ने जो युग्मक लिए थे, एक तो लिया था छोटे पादपकार, एक लिया था बड़े पादपकार, लेकिन फिर भी सभी पादप क्या हो रहे हैं? बड़े प्राप्त हो रहे हैं। तो बड़े प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पादप था, यानी जो लंबा पादप था, जो वो क्या है? प्रभावी है। क्यों? इसलिए प्रभावी क्योंकि जो छोटा पादप था उसके लक्षणों को क्या नहीं होने दे रहा? विकसित नहीं होने दे रहा। यानी एक तरह से अगर विकसित होते तो छोटे पादप भी बनते ना यहाँ पे, लेकिन बने नहीं। सारे के सारे पादप कैसे थे? बड़े, ठीक है, लंबे पादप थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो टी है, ये वाला टी है, ये क्या है बेटा? प्रभावी है, यानी ये प्रभावी है, और जो दूसरा वाला जो अपन ले रहे हैं वो क्या है? अप्रभावी है, ठीक है। तो इस वजह से बना तो अपने पास ये टी, लेकिन इसकी वजह से सारे पौधे क्या हो गए? बड़े, ठीक है। तो ये अपन को क्या प्राप्त हुए? सभी पौधे लंबे। यहां तक किसी को परेशानी? तो इस वजह से अपन ने लिखा था कल प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लिखा था ना बेटा। तो अपन ने प्रभावी के अंदर लिखा था कि जो F1PD में प्रकट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। जो F1PD में प्रभावित मतलब जो प्रकट नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे? अप्रभावी। अब जो अप्रभावी लक्षण कौन से कहलाएंगे? अब यही कहलाएंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे F1PD में प्रकट ही नहीं हो पा रहे। अगर प्रकट होते तो पौधे यहाँ पे कौन से उत्पन्न होते? छोटे भी होते और बड़े भी होते, अगर दोनों होते तो, ठीक है ना। लेकिन अगर छोटे उत्पन्न ही नहीं हो रहे तो अपन इसको क्या बोलेंगे? अप्रभावी। तो मैंने यहीं पे लिख दिया क्या? अप्रभावी। तो कहने का मतलब अपन को इतना सा याद रखना है, छोटे को तो क्या मानना है? अप्रभावी, और बड़े को मानना है प्रभावी। आया यहाँ तक? नहीं, ऐसे नहीं आएगा बेटा। प्रभावी को पहले ही लिखना है अपन को। क्या लिखना है? प्रभावी को हमेशा पहले ही लिखना है, यानी बड़े वाले को हमेशा पहले ही लिखना है। क्या लिखना है? पहले। अगर दोनों छोटे हो तो फिर तो
छोटा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे यहाँ तक किसी को परेशानी? अब क्या किया बेटा, एक पादप, जैसे बहुत सारे पादप प्राप्त हुए अपन को, ठीक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पादप लिया बेटा। जैसे एक पादप, इनमें से एक पादप, सभी पादप कौन से थे, लंबे थे, तो एक पादप ले लिया इनमें से। बहुत सारे पादप प्राप्त हुए लेकिन कौन सा कितना ले लिया, एक पादप लेके ये वाला पादप लिया बेटा एक, ये लेके इसके जो पुष्प है, अब इसके अंदर 2 भी पुष्प हो सकते हैं, 3 भी पुष्प हो सकते हैं, तो अब इसके अंदर क्या करवाया, स्वपरागण। क्या करवाया बेटा, स्वपरागण। यहाँ पे कौन सा परागण करवा रहा था, परपरागण। अब यहाँ पे कौन सा परागण करवाया, स्वपरागण। अब जैसे ही स्वपरागण करवाया तो इसके अंदर जो बेटा जो संतानें उत्पन्न हुई, उसके अंदर क्या हुआ, 4 पौधे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, 4। क्या प्राप्त हुए, 4 पौधे प्राप्त हुए। उन 4 में से 3 जो पौधे थे बेटा, वो तो क्या थे, लंबे। क्या थे, लंबे। और एक क्या था, बोना, ठीक है। अब वो किस प्रकार से, जो इस चक्कर के माध्यम से अपन समझते हैं कि किस प्रकार से करवाया होगा उन्होंने। ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, तो इस प्रकार से मैं एक कॉलम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बेटा, कॉलम। अब ये कॉलम के अंदर से, जैसे तुमने वो पढ़ रखा होगा ना, नर युग्मक वाला, सॉरी मादा के अंदर XY वाला, वो तो तुम्हारे बच्चे से समझ में आता है ना बेटा। तो उस आरेख से थोड़ा सा समझा के बता रहा हूं, लेकिन अपन क्या करेंगे, द्विसंकरण संकरण में इसी प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा है, तो इसी प्रकार से सिखाऊंगा। इसके अंदर भी इस प्रकार से बनाया, तो समझा रहा हूं मैं थोड़ा। इधर देखो, 2 पादप, इधर देखो बेटा, एक ही पादप लिया था ना यहाँ पे, तो एक पुष्प है। अब उस पुष्प के अंदर जो मादा वाला युग्मक है, कौन सा वाला बेटा, मादा वाला, तो उसके अंदर जो ये युग्मक है वो भी क्या है, टीटी होगा, छोटा वाला ही। और जो नर वाला होगा उसमें भी क्या होगा, टीटी। अपने जैसे अलग अलग नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे माना मैंने कि ये नर है, क्या है बेटा, नर, और ये क्या है, एक मादा। अब मादा के अंदर भी सेम ही होंगे ना, लेकिन पुष्प, जैसे इस पुष्प का परागगण है और इस पुष्प की वर्तिका है, या इसी पुष्प के दोनों, तो ये नर का हो गया, ये मादा का हो गया, ठीक है। अब उस प्रकार से जैसे अपन ने क्रॉस करवाया था ना बेटा, तो इस टीका किससे कराएंगे, इस टी से, ठीक है ना, करवाया था ना। और फिर इसी टीका किससे कराएंगे, इस टी से, ठीक है ना। तो अभी इधर देखो क्या लिखा मैंने, टी और टी, यही आया ना, इस टी से इस टी तक, ठीक है। इसके बाद में वापस इसी टी से लूंगा और इस वाली टी से, तो क्या लिखूंगा, टी और स्मॉल टी। आया यहां तक समझ में। अब इसके बाद में इसका नंबर लूंगा, किसका, क्या, इधर देखो, यही है ना, यही है ना। अब मैं इनको थोड़ा खोल के लिख रहा हूं, जैसे अपन वहां पे लिखते हैं, ठीक है। अब इधर के जो ये वाला है, इसको किसके, इन दोनों से करवाऊंगा, 1 और 2, दोनों से करवा दिया ना। इससे नहीं करवाएंगे, ये तो उसके साथ, खुद के जोड़े के साथ में ही है ना, तो इससे अपन ने नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। क्या बना, टी टी, ये टी और ये टी, ठीक है। इसके बाद में ये टी और स्मॉल टी, बन गए ना 2। अब इसके बाद में इसका नंबर लूंगा, किसका, इसका। अब इससे किसको, इसको करवा लेता हूं पहले, ठीक है। तो क्या बनेगा, स्मॉल टी नहीं लिखना है पहले, क्या नहीं लिखना है, स्मॉल, अपन को क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले बड़ा टी और छोटा टी, ठीक है। इसके बाद में ये इसको किससे करवाऊंगा, फिर इस वाले से, इससे करवाऊंगा ना, इससे तो करवा ही लिया, और अब इससे करवाऊंगा। इधर देखो, तो दोनों स्मॉल ही है ना, दोनों स्मॉल है, तो क्या लिख दूंगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इधर देखो, ये जो पादप है बेटा, ये कौन सा है, लंबे ही है ना, यहाँ पे देखो शुद्ध लंबे, लंबे है ना, तो ये तो क्या हो गया, लंबे अपने पास, हाँ, क्या प्रभावी, वो तो प्रभावी तो अपन को यहीं पे देखना है, प्रभावी तो बढ़ाते ही प्रभावी हो जाता है। इधर देखो, ये तो दोनों ही प्रभावी है, दोनों प्रभावी तो लंबे प्राप्त हो रहे हैं ना पे पौधे। इसके बाद में ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, तो प्रभावी है ना, प्रभावी तो टी वाला है, लेकिन अगर प्रभावी टी आ रहा है इसके अंदर, यानी बड़ा वाला आ रहा है, तो बड़ा वाला आ रहा है, तो बड़ा किसके लिए, लंबे के लिए, तो वो छोटे वाले को प्रदर्शित नहीं होने देगा। तो सभी पादप कौन से होंगे, ये भी लंबे, कौन से होंगे, लंबे।
ठीक है। अब बचा ये छोटा, इसमें बड़ा आ ही नहीं रहा, दोनों क्या है अप्रभावी है, तो ये कौन से हो जाएगा बोना, कौन सा हो जाएगा बोना। तो 3 पादप तो कितने और क्या हो रहे हैं अपन को प्राप्त, लंबे, और एक क्या प्राप्त हो रहा है बोना, क्या प्राप्त हो रहा है बोना। तो हाँ 3 तो लंबे हो गए ना, अरे क्या हो गया छोटा। तो इसको ये जो पादप प्राप्त हो रहे बेटा 4, तो इनको तो मैं देख सकता हूँ ना, क्या मतलब देख सकता हूँ, जैसे 4 पादप बन रहे हैं तो देख सकता हूँ कि 3 तो लंबे और एक छोटा है, तो उसको तो बोलते हैं अपन लक्षण प्रारूप। क्या बोलता है लक्षण प्रारूप का लिखवाया था कि जीवों के बाह्य लक्षणों को जिनका अपन देख सकते हैं ना। अब बात आती है जीन प्रारूप की, किसकी, जीन प्रारूप को अपन देख नहीं सकते लेकिन इसके अंदर देख सकते हैं। अब इधर देखो ये जीन है, एक जोड़ा एक ही है ना बेटा, ये इस प्रकार का कहीं और है क्या, नहीं है ना। इसके बाद में ये दोनों सेम है, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा 2, ठीक है ना, ये भी एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये क्या हो जाएंगे जीन प्रारूप। क्या हो जाएंगे बेटा जीन प्रारूप। इसको अपन देख नहीं सकते लेकिन इसके अनुसार अपन देख सकते हैं। अब इधर देखो अपन को ये तो क्या है उसके अंदर ही करना है, किसके अंदर, नर वाले के अंदर ही, तो इससे को अपन से कोई मतलब नहीं है अभी, इसको तो छोड़ो। अब ये देखो इसको किस प्रकार से करना है, एक तरफ ये दोनों ये टी थे ना बेटा, तो यहाँ पे बड़ा लिख दिया और यहाँ पे छोटा लिख दिया, और इधर भी मादा वाला पार्ट है दोनों, ठीक है। इसके बाद में नर वाला इधर लिख रहा हूँ, दोनों में सेम ही है ना, तो एक टी यहाँ पे लिख दिया, एक टी यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद इस पे अंगुली रखूंगा मैं सबसे पहले, किस पे, इस पे, और इस वाले टी को इससे एक बार हो गया, इसको इससे करवाऊंगा तो क्या प्राप्त हुआ टी, क्या प्राप्त हुआ बेटा टी, इसको इससे करवाया तो क्या प्राप्त हुआ टी, ठीक है। ये भर गया कॉलम, ये भरने के बाद इसको फिर किससे करवाऊंगा, इससे, तो क्या प्राप्त होगा टी कैपिटल और स्मॉल टी, ठीक है। यहां तक आया, इसका काम पूरा हो गया। अब किस पे अंगुली रखना है, इस पे फिर इसी प्रकार से किससे करवाएंगे, इससे। तो पहले क्या लिखेंगे अपन बड़ा, तो इसलिए बड़ा लिखा, फिर क्या लिखा छोटा, ठीक है। इसके बाद बचा कौन, ये, तो इसको किससे करवाया, इससे, तो दोनों स्मॉल ही है ना, तो दोनों स्मॉल लिख दिया अपन, ठीक है। अब इधर देखो, अब अपन को पता है कि ये दोनों क्या है लंबे पादप है ना बेटा लंबे, इसके अंदर भी लंबे है क्योंकि ये बड़ा वाला आ रहा है, छोटे वाले को तो गिनना ही नहीं है अपन को, ठीक है। कौन से पादप है लंबा, ये भी क्या है लंबा, और ये क्या है छोटा, तो सॉरी हाँ छोटा बोना, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये 3 तो क्या प्राप्त हो रहे लंबे, क्या प्राप्त हो रहे लंबे, एक क्या प्राप्त हो रहा है छोटा जो बोना है, ठीक है वो प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब 3 तो लंबे है और एक बोना है, तो कहने का मतलब ये तो क्या हो गया लक्षण प्रारूप। लंबे कितने 3, बोने कितने 1, आया समझ में। तो ये 3 अनुपात 1 तो क्या हो जाएगा इसका लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप, अब जीन प्रारूप इनसे देखना है, 1 ये दोनों समान है तो कितने हो गए 2, यानी टी कितने 1, और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने 2, और स्मॉल टी दोनों कितने 1, तो ये क्या हो गया जीन प्रारूप। आया समझ में। अब बना भी लिया, आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ये समझ, नहीं तो कंफ्यूज है। अब द्विसंकर संकरण इससे भी हार्ड है, मैं पहले बता दूं, तो ध्यान इधर से उधर भटकाना नहीं है, ये समझ में आ गया ना अच्छे से। इसमें अपन एक जोड़ी ले रहे हैं, कौन कौन से लंबे और बोने। उसके अंदर प्रथम जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसके अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये प्रभावी वाला है उसको अप्रभावी को क्या नहीं होने दे रहा, प्रकट नहीं होने दे रहा। तो मेंडल ने एक नियम दिया था इसके आधार पर, जिसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं बेटा प्रभाविता के। तो उन्होंने कहा था कि जब दो जोड़ी पौधों के मध्य क्या करवाया जाता है संकरण, जैसे एक ले लिया इन्होंने विकल्प, एक ले लिया लंबा, एक ले लिया बोना, तो उनके मध्य अगर संकरण करवाया जाता है, यानी 2 पौधों के मध्य अगर संकरण करवाया जाता है, तो जो प्रथम जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसके अंदर केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा, अप्रभावी प्रकट नहीं होगा ना, क्योंकि प्रभावी हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक नियम दिया था जिसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम, जो आगे पढ़ेंगे अपन। ये समझ में आ गया, हम मिटा दो ना। अब डालो द्विसंकर संकरण।
तो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, मैं इसकी टेंशन ले रहे हो तुम। बनता है ये क्वेश्चन, नहीं बनता कैसे? एक संकरण को समझाइए और इसको चक्कर बोर्ड से समझाइए, फिर बनाना पड़ेगा। हर साल ऐसे आता है। ये 4 नंबर का चैप्टर है, कल 5 करवा दिया था मैंने, 4 नंबर करो इसमें। तुम्हारे को लिखवा भी रखा है मैंने, 4 का ही चैप्टर। लिखो द्विसंकर संकरण में ऐसा संकरण, एक संकरण किसे बोल रहे थे? ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्या हो? संकरण हो, उसे क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण। अब द्विसंकरण में लिखो ऐसा संकरण जिसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण भाग लेते हैं उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। उदाहरण लिखो गोल पीले, एवं झुर्रीदार। हरे, झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के मध्य संकरण। इधर देखो बेटा, अब इधर देखो, दो गुण, एक जो पादप ले रहा है ये, वो क्या ले रहे हैं बेटा? इसमें 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 2 जोड़ी। जैसे उसमें एक जोड़ी लिया था, जैसे लंबा हो गया और बोना हो गया। अब इसमें क्या ले रहा है? 2 जोड़ी। ठीक है, कौन कौन से ले रहा है? ये गोल बीज वाले और पीले बीज वाले एक पादप ले रहा है बेटा। ठीक है, इसके बाद में एक ले रहा है कौन सा? झुर्रीदार और हरे बीज। ठीक है बेटा, 2 पादप लिए। क्या लिए? 2 पादप। उन्होंने उसके जो बीज थे बेटा, एक पादप था, उसका बीज था, वो कैसा था? गोल था। और कौन से कलर का था बेटा? पीले कलर। तो 2 गुण हो गए ना। ठीक है, और एक जो पादप था बेटा, उसका जो बीज था वो कैसा था? झुर्रीदार, जिसमें झुर्रियां पड़ी रखी हो। ठीक है, वो क्या था? झुर्रीदार था। और एक उसका कलर कौन सा था बेटा? हरा। आया समझ में? 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गए ना। अब इसके बीच में उन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया, यानी संकरण करवाया। क्या करवाया? संकरण। अब जो ये गोल गोल है, इसको तो दर्शाया बेटा उन्होंने आर 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 से, बड़े बड़े से। ठीक है, ठीक है। और जो पीले हैं उनको दर्शाया उन्होंने बड़े वाई और बड़े वाई से। ठीक है, 2 जोड़े ले लिए, बड़े बड़े लेना है इधर। ठीक है, अब इधर चलते हैं। इधर झुर्रीदार के लिए क्या लेंगे? स्मॉल आर, और हरे के लिए क्या लेंगे? स्मॉल वाई। ठीक है, हमेशा कैपिटल को क्या लिखना है? प्रभावी। क्या लिखना है? प्रभावी। लिख दो ना नीचे प्रभावी। इधर क्या लिखूं? प्रभावी। ठीक है,
अब क्या बनाऊंगा, युग्मक बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, युग्मक। तो एक तो लूंगा इधर से और एक लूंगा इधर से, तो आर वाई, और इसको किस में बंद कर दूंगा, गोले में, आर वाई। यहां तक किसी को परेशानी? ये चिन्ह लगाते हैं ना अपन संकरण के लिए। अब क्या बनेगा बेटा, इस आर के पास में आर ही लाना है बेटा। आर किसके लिए, गोल के लिए ना, तो गोल जुरीदार बीज का आकार ही है, ठीक है। तो आर के पास क्या लेना है अपन को, आर। तो यहां पे क्या बनेगा, आर, ये आर, छोटा आर, इसके बाद बड़ा वाई और छोटा वाई। अब बात आती है कि जो बीज का आकार है, आकार तो यही है ना बेटा, ठीक है। ये तो कलर के लिए है ना दोनों, ठीक है। तो आकार कौन सा होगा बताओ, गोल ही होगा, आकार गोल होगा ना, क्योंकि आर कैपिटल आ गया, स्मॉल का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, गोल। क्या लिखेंगे बेटा, गोल। और कलर कौन सा होगा, पीला, ये पीला। क्या क्या है वाई वाला, क्या वाई वाला, इधर देखो बेटा, ये वाई है ना, वाई वाई कलर के लिए ना, इसमें क्या आ रहा है, कैपिटल, बड़ा वाई आ रहा है ना, तो बड़ा ही प्रभावी होता है। तो बड़ा किसके लिए, पीले रंग के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, गोल पीला। तो प्रथम पीढ़ी में कौन से प्राप्त होंगे अपन को, सभी पौधे गोल पीले वाले प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, गोल पीले वाले। तो इस वजह से अपन ने गोल पीले वाले को क्या कहा, प्रभावी। क्या कहा, प्रभावी। यहां तक आया समझ में? सभी गोल पीले, शंकर भी लिख दो ना। हाइब्रिड बाजरा जानते हो क्या, हाइब्रिड को हिंदी में शंकर ही बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, शंकर। हाँ ठीक है बेटा। अब ये क्या है अपने पास, युग्मक। क्या है, युग्मक। ये क्या है बेटा, जनक है ना भाई, इनसे तो बन रहे हैं ना। ये अपन क्या कर रहे हैं, जनक, पीढ़ी। ठीक है। अब इसके बाद में तुम व्याख्या लिखो पहले, जो कल अपन लिखे थे। अब व्याख्या इसी के अकॉर्डिंग लिखवाऊंगा मैं, ठीक है ना। फिर समझने की कोशिश करना। हाँ नहीं, फिर बाद में बताना बेटा। व्याख्या डालो और लिखो। व्याख्या में लिखो बेटा, जब दो जोड़ी गोल पीले, हाँ व्याख्या में लिखना है। व्याख्या लिखे पहले, जब दो जोड़ी गोल पीले व जुर्रीदार हरे, जब दो जोड़ी गोल पीले व जुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। संकरण कराया जाता है। तो इनकी F1 पीढ़ी में, सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, गोल पीले। सभी पौधे गोल पीले प्राप्त होंगे। सभी पौधे गोल पीले प्राप्त होंगे। लेकिन बाद में लिखो, लेकिन F2 पीढ़ी में
4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। चार प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। जिसमें 2 जनकों के समान, जिसमें 2 जनकों के समान एवं जिसमें 2 जनकों के समान एवं 2 नए प्रकार के प्राप्त होते हैं। 2 नए प्रकार के प्राप्त होते हैं। 2 नए प्रकार के प्राप्त होते हैं। आया बेटा समझ में? अब एक संकरण तक तो समझ में आ गया कि प्रथम पीढ़ी में सब पौधे कौन से प्राप्त होंगे? गोल पीले। लेकिन जो F2 पीढ़ी होगी उसमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। जो 2 तो कैसे होंगे? 2 किस प्रकार के होंगे? जनकों के समान यानी गोल पीले प्राप्त होंगे और जुरीदार हरे प्राप्त होंगे। 2 प्रकार के तो ऐसे होंगे और 2 अन्य प्राप्त होंगे। ठीक है, जिनका बीज का आकार अलग ही होगा, ठीक है, और कलर अलग ही होगा, तो 2 अलग प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे अब ये पूरा बोर्ड भरेगा तो मैं इसके नीचे क्रॉस मतलब इसके नीचे बनाऊंगा वो, ठीक है ना, द्वितीय पीढ़ी है ना, तो इसको मिटा रहा हूं वापस। ले गया बेटा, तू जा इंक ले गया। इधर देखो बेटा, अभी कर लूंगा, पहले इससे भर रहा हूं मैं ना। इधर देखो, अब क्या करेंगे? इसका क्रॉस किससे करवाएंगे? इन सभी से। इसका क्रॉस किससे करवाएंगे? इन सभी से। ये बढ़ने के बाद फिर इसका क्रॉस इन सभी से, फिर इससे। ठीक है, तो एक एक ले रहे हैं बेटा अपन, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे उंगली रखना है सबसे पहले वाले पे, ठीक है। और इसका क्रॉस किससे करवाऊंगा? इससे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? आर। इसमें भी बेटा ही है ना, तो क्या लिखूंगा बेटा? आर। ठीक है, सबसे पहले आर आर को, अरे पहले ये आर आर को लेना है बेटा, फिर वाई वाई को लेना है। पहले आर आर को लेना है, फिर वाई वाई को लेना है। ठीक है, तो इधर इससे क्रॉस इससे करवाया तो क्या प्राप्त हुआ मेरे को? आर आर बड़े हो गए, आर का काम हो गया ना। इसके बाद वाई को देखो, दोनों वाई कैसी है अपने पास? बड़ी है ना, तो दोनों बड़ी की लिख दूंगा मैं। ये आर आर और वाई वाई, भर गया प्रथम कॉलम। इसके बाद में इसका नंबर, तो दोनों आर कैसे है बेटा? कैपिटल है ना, आर आर। इसके बाद में एक तो कैसा है? वाई, कैपिटल है, और एक स्मॉल, तो ये कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ये भर गया। ठीक है, इसके बाद में इसको भर रहा हूं, बताओ मेरे को क्या भरूं? यही है ना, यही है ना। इसके बाद में बड़ा आर और छोटा आर, ठीक है। इसके बाद में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, भर गया कॉलम पूरा, भर गया ना। इसके बाद अब किसका नंबर आएगा? इसका, ठीक है। इसके बाद में अब इसमें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इसके बाद में इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसके बाद में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसके बाद में कैपिटल आर और स्मॉल आर कहाँ बेटा? कैपिटल है ना, अरे सॉरी हाँ से, ठीक है। इसके बाद में स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, सही है ना सारा। इसके बाद में इसको देखो,
इसको इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नीचे देखो, इधर भी देखो। इसके बाद में क्या बनूंगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। इसके बाद में स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। इधर बताओ, कैपिटल आर, मेरे को बोलने दो, ठीक है। इसके बाद में किसका है बेटा, इसका नंबर, ठीक है। तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। इसके बाद में स्मॉल आर, और कैपिटल वाई, वाई। इसके बाद में स्मॉल आर, स्मॉल वाई, भर गया। अब आज प्रैक्टिस करना है इसकी, एक तो घर पे जाके तुम बनाओगे वैसे भी। अब इधर देखो बेटा, अब इसमें से अपन को जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप देखना है ना। तो अब मेरे को बताओगे तुम कि इसमें से सबसे पहला ये कौन सा है बेटा, इसका आकार कैसा है, आर है ना, तो गोल है ना। और रंग कैसा है बेटा, पीला है ना, गोल पीला है ना। इसके बाद में ये कौन सा है बेटा, गोल पीला, आ रहा है ना तुमने, कौन सा है, गोल पीला, गोल पीला, ये बेटा पीला। हाँ बेटा, आर मतलब बड़ा देखना है, जहां पर बड़ा आ गया, आर का मतलब बड़ा है, तो बड़ा का मतलब कौन सा है, गोल है, ठीक है। इधर भी बड़ा है, तो मतलब क्या है, आकार है, सॉरी कलर कौन सा है, पीला, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी वाई आ रहा है, ठीक है। तो प्रभावी कौन सा होगा, पीला कलर, और यहाँ पे आर बड़ा है तो कौन सा होगा, गोल। तो इस प्रकार से भरा अपन ने, ठीक है। हाँ बताओ बेटा, गोल और हरा, ठीक है। अभी लिख लो, और लिखेंगे, चार है बेटा, चार पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है ना। गोल हरा, ये कौन सा है, गोल पीला, लाल से लिख लें दोनों। चलो गोल पीला ढूंढ लेते हैं पहले अपन, है ना। गोल पीला, ये है क्या, गोल पीला, गोल हरे, छोड़ो इसको, ये गोल पीला है, गोल पीला, ये गोल पीला है, और है क्या, स्मॉल है यहाँ पे दोनों, हाँ। तो ये तो नहीं है ना गोल पीला, और है क्या, कितने हो गए पूरे, 9 रहेंगे, देखे 9 हो रहे, तो ये तो 9 ही है बेटा। इसके बाद में अब दूसरे बताओ, गोलर है, बताओ गोलर है, नहीं बेटा 4 प्रकार के, गोलरा, गोलर आई है, गोल हरा, ये कौन सा है, हाँ गोलरा, ये रहा गोलरा। ढूंढो तो सही, कम से कम बताओ तो सही मेरे, गोलरा नहीं है ना। अब कितने कॉलम बचे अभी तक, 4 बचे हैं क्या, ये गोलर है, 3 हो गए ना, 3 बताओ, ये कौन से बेटा, झुर्रीदार पीला, ये कौन सा है, झुर्रीदार पीला, ये कौन सा है बेटा,
झुर्रीदार पीला। ठीक है बेटा, ये झुर्रीदार। अब इधर देखो बेटा, चार पौधे प्राप्त हो रहे हैं ना अपन को। देखो, एक तो लाल वाले, एक नीले वाले और एक ब्लैक वाला। ये भी ब्लैक अलग है लेकिन कलर नहीं है ना अपने पास। तो चार प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो चार में से दो तो जनकों के समान है बेटा। कौन कौन से? एक तो गोल और पीला जनक के समान ही है ना। गोल पीला जनक लिया था अपन ने। और एक कौन सा लिया था बेटा? झुर्रीदार हरा। हरा लिया था ना। तो झुर्रीदार हरा एक प्राप्त हुआ है अपन। ठीक है, और दो नए प्राप्त हो रहे। कौन सा? झुर्रीदार पीला नहीं था अपने पास, तो ये अलग प्रकार से पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, और एक कौन सा प्राप्त हुआ अपन को? गोल गोल हरा कहाँ है? गोल हरा। ये चार प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। अब इधर देखो बेटा, जो दिखाई दे रहे हैं अपन को, उनको तो क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप। क्या बोलते हैं बेटा? लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप। इसको नीचे बनाना है, मैं यूट्यूब पे भेजूंगा, उससे बनाना है बेटा ना। अब लक्षण प्रारूप में चार प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं ना। कौन कौन से? एक तो गोल पीले है ना बेटा। तो गोल पीले कितने अपने पास? 9 है ना अनुपात। इसके बाद में कौन से? गोलर है ना। गोल हरे। ठीक है, ये कितने बेटा? 3। कितने? 3। इसके बाद में कौन सा है? झुर्रीदार हरा है ना। झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला कितना है? 3 अनुपात। अब लास्ट में कौन सा है? झुर्रीदार हरा। ये कितना है? 1। तो लक्षण हरा ही तो है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम ऐसे भी नहीं है। इधर देखो, तो लक्षण प्रारूप का मतलब क्या हो गया बेटा? जो दिख रहे हैं। तो 3 जो ये अनुपात है याद रखना है। यानी 9 तो पौधे किसके प्राप्त होंगे अपने को? गोल पीले, गोल हरे के 3, झुर्रीदार पीले के 3 और झुर्रीदार हरे का 1। तो ये तो कौन सा हो गया अपने पास? लक्षण प्रारूप। अब जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप का मतलब ये ढूंढना है सर, एक मिनट। अभी जीन प्रारूप का मतलब अपन को क्या ढूंढना है? ऐसे जैसे ये जो आकार दे रखा है बेटा, ये दे रखा है ना अपन को, ये इसको अपन दे देते ए। क्या दे देते बेटा? ए। अब ये ऐसा का ऐसा आकार का कहीं और है क्या? अगर नहीं है ना, नहीं है। अरबी जो ये वाला है इस प्रकार का है क्या कोई? ये देखो इस प्रकार का यहाँ पे है बेटा, ये है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? 2। क्या हो जाएंगे? 2। तो इस प्रकार से अब ये होता है। तो ये कल समझाऊंगा तुम्हारे को, ठीक है ना। लेकिन मैं जो भेजूंगा उसको बना लेना अच्छे। इसको नहीं, अभी नहीं बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।